आज भूले बिसरे लोगों को याद करने का मन हो रहा है। टिहरी में 1949 में वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए एक छात्रावास जिसका नाम ठक्कर बाबा छात्रावास है, हरिजन सेवा संघ की सहायता से खोला गया। और उस छात्रावास में वहाँ के टिहरी गढ़वाल के और आसपास के बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई करके अपनी शिक्षा पूरी की और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने काम किया। छात्रावास अभी भी है। मैं पुरानी टिहरी की बात कर रही हूँ। छात्रावास अब नई टिहरी में है। तो उस छात्रावास में भवानी भाई जी रहा करते थे। उनका नाम भवानी दत्त था। लमगांव ब्लॉक में किसी गांव में पैदा हुए थे। रहते मेरी मुलाकात 1990 में ठक्कर बाबा छात्रावास में ही भाई जी से पहली बार हुई थी। गोरे चिट्टे, लंबी लंबी जुल्फें, खूबसूरत जुल्फों को झटकते हुए बात करते और पिंक से कलर के कुर्ता पजामा पहनते थे भाई जी। भवानी भाई जी बहुत सारे लोगों को याद होंगे, जो पुरानी पीढ़ी है। नई पीढ़ी के लोग शायद भवानी भाई जी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे। भवानी भाई जी ठक्कर बाबा छात्रावास के संचालक थे, वही रहते थे। और जितने दिन भवानी भाई जी ठक्कर बाबा छात्रावास में रहे, ठक्कर बाबा छात्रावास हमारा मायका जैसे रहा। आसपास के जितने ब्लॉक थे, प्रतापनगर, लमगांव, जाखणीदार, भिलंगना, जखोली, सब जगह की महिलाएं टिहरी आती, खरीदारी करती और ठक्कर बाबा छात्रावास में भाई जी के पास जरूर जाती। भाई जी हमेशा कहते कि ये जगह जहाँ पर मैं हूँ ये तुम्हारा मायका है। कौन थे भवानी भाई जी? भवानी भाई जी सर्वोदय विचारधारा से प्रशिक्षित थे। गांधी जी के शिष्य थे, सरला बहन के शिष्य थे और उन्होंने चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वोदय आंदोलन के पैरेलल जो शराबबंदी आंदोलन चलता था, उस आंदोलन की टिहरी और उत्तरकाशी की पूरी नींव भवानी भाई जी की थी और पूरी मेहनत। उसके लिए भवानी भाई जी टिहरी उत्तरकाशी के गांव गांव में महिला मंगल दलों के साथ में मिलकर काम करते थे। हालांकि वो पूरी व्यवस्था का बदलाव का आंदोलन नहीं था, वो सर्वोदय आंदोलन था और वो जो बुराइयां थी उन बुराइयों को कम करके समाज सुधार की बात होती थी और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम होते थे, बहनों के बीच में, युवाओं के बीच में, और भवानी भाई जी उसके प्रमुख थे। जितने दिन भी भवानी भाई जी टिहरी में रहे, टिहरी का ठक्कर बाबा छात्रावास टिहरी के लोगों को, खासतौर पे महिलाओं का, बहनों का, वो एक मायका जैसे रहा। और भवानी भाई जी हमेशा कहते भी थे, भाई जी अपने किस्से सुनाते थे और वो उनको अपनी खूबसूरती का भान था। हमेशा कहा करते कि मैं जब ऐसे जाता था तो बहनें मुझे देखती थी, उन्हें बहुत था इस बात का कि मैं खूबसूरत हूँ, और बहनें भी उनको, उनकी खूबसूरती को, उनकी लंबी लंबी काली जुल्फों को बहुत सराहती थी। पूरी जिंदगी भवानी भाई जी ने समाज सेवा की, लोगों के साथ काम किया, समानता के लिए, समता के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं के विकास के लिए, महिला मंगल दलों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, सारी जिंदगी भर उन्होंने काम किया। वो कुछ दिन लोक जीवन विकास भारती बूढ़ा केदारनाथ में जो संस्था है उसमें भी अध्यक्ष रहे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो भवानी भाई जी एक जीवंत उदाहरण थे, जो चिपको आंदोलन के दौरान के किस्से हमें सुनाते थे। उस दौरान अद्वानी का जब आंदोलन हुआ था, जब हेमल घाटी का आंदोलन हुआ था, स्वदेशा बहन लोग उसमें जुड़े थे और भिलंगना ब्लॉक में ये सब आंदोलन बढ़ा था, तो भवानी भाई जी उसके प्रमुख थे। और हमेशा कहते थे कि बहनों, आंदोलन जो है ना
वो बहनों के साथ में चूल्हे पे बैठ के होते हैं। जब तक आप बहनों के चूल्हे तक अपनी पहुंच नहीं बनाएंगे, तब तक आप बहनों को अपने साथ में नहीं जोड़ सकते। भाई जी के जो अंतिम दिन थे वो बहुत अच्छे नहीं गुजरे। जो समाज सेवक होते हैं और जो समाज के ऊपर ही निर्भर होते हैं और समाज के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारी होती है, उनके अंतिम दिन शायद ऐसे ही गुजरते हैं। बहुत बीमार हुए, ऋषिकेश में रहे। उनका भतीजा ऋषिकेश में रहता था। प्रभा के द्वारा भाई जी के साथ, प्रभा रतूड़ी हमारी साथी थी, उसके द्वारा भाई जी से के बारे में खुश खबर मिल जाया करती थी। और ऋषिकेश में रहते हुए अंततः भवानी भाई जी की मृत्यु हुई। मुझे दुख है कि मैं उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाई, लेकिन भाई जी के रहते, भाई जी के साथ हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि वो हम किसी पुरुष के साथ में हैं। रात भर चिपको के शराबबंदी के किस्से सुनना, हंसी मजाक करना, भाई के साथ खाना बनाना, भाई जी के साथ रहना, ये सब हम करते थे। भवानी भाई जी जैसे लोगों को उत्तराखंड को कभी नहीं भुलाना चाहिए। वो हमारी विरासत हैं, हमारे हीरे मोती हैं। उन्होंने उत्तराखंड की अब जो दशा और दिशा है उसके बारे में हम कुछ ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भवानी भाई जी जैसे लोगों ने जो इस उत्तराखंड के नींव के पत्थर थे उसमें बहुत गंभीर और अहम भूमिका निभाई। भाई जी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम ठक्कर बाबा छात्रावास को कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि ठक्कर बाबा छात्रावास अभी भी टिहरी में है, पर मैं कभी नहीं गई। उनके जो अध्यक्ष थे उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं कभी नहीं गई ठक्कर बाबा छात्रावास। भवानी भाई जी के बाद सर्वोदय आंदोलन ने बूढ़ा केदार में एक सर्वोदय परिवार बनाया था। उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगी, उस सर्वोदय परिवार के बारे में। और वहाँ पर मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए जो पूरा का पूरा आंदोलन चला था उसके बारे में भी, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी के पास में पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है, सब इतिहास में दर्ज है, मगर बहुत पढ़ने की फुर्सत नहीं है। उनको ज़रूरत भी नहीं लगती, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो वो पढ़ेंगे। और हमें अपने विरासतों को हमेशा याद रखना चाहिए, उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। भवानी भाई जी, हम आपको कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं।